आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में कोरोना की सूरत हाल हुई बेहतर। कल से देही इलाकों में खुलेंगे पहली ता 7वीं जमात के स्कूल। दुकानों में वाइन फरोख्त करने की MIM करेगी मुखालिफत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की रियासती हुकूमत और वजीर आजम मोदी पर तनकीद। गुंटेवारी स्कीम में शहरियान को फिर मिली मोहल्लत। 28 फरवरी तक दाखिल की जा सकती है फाइल। और 10वीं और 12वीं के तलबा उतरे सड़कों पर। इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने का किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। शहर में आज से इंतहाई सख्त एहतियाती इक़दामात के साथ 8वीं ता 11वीं स्कूल शुरू हुए, लेकिन स्कूलों में तलबा की तादाद बहुत कम नजर आई। इधर जिला कलेक्टर ने टास्क फोर्स की मीटिंग में तालीम से मुतालिक अहम फैसला करते हुए देही इलाकों में पहली ता 7वीं जमात के स्कूल खोलने का ऐलान किया। कोरोना वबा की मुबैना तीसरी लहर से हिफाजत के नाम पर स्कूल खोलने और बंद करने का खेल जारी है। आज से शहर में मकामी इंतजामिया ने 8वीं ता 11वीं जमात के तलबा की तालीम का सिलसिला शुरू करने के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त दी। इन जमातों में ज़्यादातर तलबा को टीका लेना ज़रूरी है, लेकिन तलबा की बड़ी तादाद अब भी टीकों से महरूम है। इन हालत में आज 8वीं ता 11वीं की जमातों में तलबा की तादाद काफ़ी कम नज़र आई। आज ज़िला टास्क फोर्स की मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने ज़िले में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया। देही इलाकों में मरीजों की तादाद कम होती नजर आ रही है, इसलिए जिला कलेक्टर ने देही इलाकों में पहली ता 7वीं जमात की तालीम शुरू करने का ऐलान किया। स्कूलों में कोविड क़वानीन पर पूरी एहतियात और सख्ती के साथ अमल की हिदायत की गई है। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि स्कूलों के लिए जो शराइत और क़वानीन बताए गए हैं, इस पर पूरी एहतियात के साथ अमल करें। तलबा को स्कूल भेजने के लिए सरपरस्तों से रजामंदी हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। रियासत में दुकानों पर वाइन फरोख्त करने की इजाज़त दिए जाने पर MP इम्तियाज जलील ने कहा, MIM रियासती हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करेगी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज जलील ने PM आवास योजना पर वजीर आजम को झूठा करार देते हुए कहा कि मोदी सिर्फ आवाम को सपने दिखाने का काम करती है। मोदी साहेबांच्या अनेक भाषण आम्ही ऐकलं होते की 2022 तक हर बेघर को घर देंगे। किती लोकांना दिले? 80,000 पैकी 355 लोकांना। आणि आता आज राष्ट्रपती महामहिम हे भाषण देताना सांगितलं की आम्ही 2 कोटी लोकांना घरे बांधून दिलेले आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये। प्रधानमंत्री फक्त स्वप्न दाखवण्याचं काम करत आहे। त्यांचे 2 प्रतिनिधी औरंगाबाद शहरातले आहे, औरंगाबाद जिल्ह्यातले आहे। त्यांनीही काही केलं नाही, म्हणून आम्ही हे लोकसभेमध्ये मुद्दा उपस्थित करणार आहे। आणि उत्तर प्रदेश असो द्या किंवा दुसऱ्या राज्यामध्ये आम्ही हे लोकांना स्पष्टपणे सांगणार आहे की मोदी साहेब खोटं बोलत आहे, ते स्वप्न दाखवण्याचं काम करत आहे। आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचा पुरता आम्ही बोललो तर हे असं झालेलं आहे की 80,000 लोकांनी आवेदन केलं, स्क्रुटिनी झाली, सगळं फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट झाले आणि फक्त 355 लोकांना त्याचा फायदा मिळालेला आहे। उत्तर प्रदेश निवडणुकीमध्ये नक्की आम्ही याला जाऊन प्रधानमंत्री साहेबांना एक्सपोज करणार। ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब आणि पूर्ण महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस यांना चुनौती देतो की तुमच्यामध्ये हिम्मत असेल तर औरंगाबाद मध्ये एक वाईन बार कोणत्या सुपर शॉपीमध्ये किंवा कोणत्या किराणा स्टॉल मध्ये तुम्ही उघडून दाखवा। एक ही शॉप तिथे उघडली तर मी हे जबाबदारी घेणार आहे आणि माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि महाराष्ट्रातली जे जनता, जे छत्रपती शिवाजीला मानणारी जनता आहे, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारी जे जनता आहे, ते फुले आंबेडकरला मानणारी जे जनता आहे, त्यांना, माझ्या आई बहिणींना, हे सगळ्यांना हे विनंती करणार आहे की जिथे तुम्हाला हे किराणा दुकानमध्ये ते फोडा,
आणि औरंगाबादमध्ये कुठेही अशी किराणा शॉपमध्ये किंवा मॉलमध्ये तुम्ही उघडले तर मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की इम्तियाज जलील त्याला फोडणार। आणि हे जे बोलत आहे की शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे, मग शेतकऱ्यांचं म्हैस नसतं का, गाय बैल नसतं का? दुधासाठी आपण का हे केलं नाही की आम्ही सर्व किराणामध्ये चांगला आहे तो मिल्क हे आपण स्टार्ट करू करते, दुधासाठी हे का करू शकलं नाही? आणि मग हेच करायचं असेल तर तुम्ही परवानगी द्या सगळ्या शेतकऱ्यांना, तुम्ही चरस गांजेचीही तुम्ही शेती करू शकता। महाराष्ट्रातली एक संस्कृती जी आहे ते तोड म्हणून तुम्ही एक नवीन संस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही। आणि तुम्हाला ओपन चॅलेंज करतो, या तुम्ही मुख्यमंत्री साहेब एका वाईन बारच्या उद्घाटनासाठी या तुम्ही औरंगाबादला। एकही तुम्हाला औरंगाबादमध्ये वाईन बार दिसणार नाही, त्याची फोडण्याची जबाबदारी माझ्या आणि माझ्यासोबत औरंगाबाद जिल्ह्यातली जे माझी आई बहीण आहे, माझे कार्यकर्ते आहे, जे सुशिक्षित लोक आहेत, ते सगळं माझ्या बाजूने उभे राहतील। पसमानदा तबकात के साथ अब ऊंची जात के तबकों की भी मर्दमशुमारी का मुतालबा किया जा रहा है। क्रांति संगठन के सदर राहुल साड़वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि ओबीसी तबकात की तर्ज पर ऊंची जात के लोगों की मर्दमशुमारी और इनके पास मौजूद वसाइल का रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है। औरंगाबाद येथे क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून लढा सामाजिक समतेच्या या उद्देशाखाली आम्ही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहोत। जातनिहाय जनगणना म्हणजेच या देशामध्ये जर समता प्रस्थापित करायची असेल, या देशामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक जातीला त्याचा न्याय द्यायचा असेल, संविधानिक अधिकार द्यायचे असतील, तर त्यांची असणारी आजची परिस्थिती ही सर्वांसमोर असणं गरजेची आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मी सर्व समाजाला, सर्व नागरिकांना या ठिकाणी आव्हान करू इच्छितो की जर आपण जातीनिहाय जनगणनेच्या लढ्यासाठी मैदानात उतरलो आणि सरकारला जर आपण भाग पाडलं की जातीनिहाय जनगणना करा, तर आपली असणारी शैक्षणिक, नोकरीविषयक, सामाजिक, आर्थिक या सगळ्या असमानतेला समानतेमध्ये आपल्याला रूपांतर करता येईल आणि येणारं भविष्य हा भारतीय महासत्तेकडे आपल्याला घेऊन जाईल। या ठिकाणी मी एवढं सांगू इच्छितो। वबाई पाबंदियों से परेशान मकामी फनकारों ने हुकूमत से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। लोक कलाकार समिति औरंगाबाद के एक वफद ने आज जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें पाबंदी हटाने और परेशान हाल कलाकारों की मदद करने का मुतालबा किया गया। आम्ही हे औरंगाबाद लोक कलावंत समितीच्या वतीने या ठिकाणी एक निवेदन साहेबांना देण्यासाठी आलेलो आहोत। कारण मागच्या 2 वर्षामध्ये या कोरोनाच्या त्रासदीनंतर आता जीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, पण त्याच्यामुळं काय झालं की बाकीचे इतर उद्योग, व्यवसाय किंवा नोकऱ्या सुरू झालेल्या आहेत, परंतु जी कलावंत मंडळी आहे, जे परफॉर्मिंग आर्टवाली जी लोक आहेत, त्यांना अजून तेवढा दिलासा मिळालेला नाही आहे। आज शहरामध्ये 1000च्या वरती कलावंत आहेत। कोणी पथनाट्याच्या माध्यमातून शासनाचे विचार, शासनाचे जे ध्येय धोरणं लोकांपर्यंत पोहोचतो, कोणी लोककलेच्या माध्यमातून, कोणी शाहिरी पोवाड्याच्या माध्यमातून, कोणी भीमगीताच्या माध्यमातून आंबेडकरी विचार, फुले आंबेडकरांचे विचार हा लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो। परंतु या 2 वर्षामध्ये त्यांच्यावर इतकी बंधनं आलेली आहेत की त्यांचं उत्पन्नाचा मार्ग त्यांचा खुंटलेला आहे। 1 तारखेपासून उद्यापासून काही भागामध्ये तमाशे असेल, लोकनाट्य असेल, शासनाने परवानगी दिलेली आहे, पण बाकीचे जे कलावंत आहे, मग तमाशे असेल, लोककला, शाहीर असेल, भारुड असेल, गोंधळ असेल किंवा शासकीय कार्यक्रम करणारी जी मंडळी आहे, यांना अजून परवानगी नाही आहे। आम्ही कार्यक्रम शासनाकडे जर मागायला गेलो तर तिथले अधिकारी म्हणतात की बाबा ह्या कार्यक्रमाला परवानगी नाही, अजून आपल्याला जाहीर कार्यक्रम करता येत नाही। त्याच्यानंतर पुढं आता शिवजयंती आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे। हा जो लोककलावंत आहे, पूर्ण त्याचा उदरनिर्वाह जो याचा जर विचार केला तर या लोककलेवर आहे। शासकीय कार्यक्रम करणारी मंडळी वेगळी आहे आणि त्याच्यानंतर भीमगीत असेल, शिवगीत असेल किंवा ह्या ज्या महामानवांच्या जयंत्या आहे, या महामानवांच्या जयंत्या सादर करणारे जे कलावंत आहेत, हे पूर्ण त्या कार्यक्रमावर या लोकांचं अवलंबून आहे। कारण 2 वर्षापासून हा लोककलावंत फार खचून गेलेला आहे, तर याला शासनाने आधार द्यायचं काम हे शासनाने करावे। फक्त एकच विनंती आहे की हे जे निर्बंध आमच्यावर टाकलेले आहे
किंवा बंदी जी आणलेली आहे ही बंदी शासनाने लोककलावंतावरची बंदी हटवावी एवढीच विनंती. शासनाने सगळ्या कलाकाराकडं लक्ष देऊन बघावं आणि सगळ्या कलाकारावर उपस मारायची वेळ आलेली आहे आणि शासनानं लक्ष द्यावं बस एवढीच विनंती. शासनाच्या जेवढ्या योजना आहे तेवढ्या सगळ्या कलाकाराला भेटायला पाहिजे एवढीच हात जोडून विनंती अपंग माणसाची. 2 वर्षापासून व्यवसाय बंद आहे. सगळ्या कलाकारावर उपास मारण्याची वेळ आलेली आहे. जे काय मानधन देतं ते काही पुरी पडत नाही. त्याच्यासाठी पूर्णपणे जास्तीत जास्त मानधन द्यावा एवढीच विनंती आहे. शहर में गैरकानूनी मकानों को रेगुलर करने के लिए शुरू की गई गुंटेवारी स्कीम की मुद्दत में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने एक बार फिर तौसी कर दी. गुंटेवारी फाइल दाखिल करने के लिए शहरियान को अब 28 फरवरी तक मोहलत दी गई है. रियासती हुकूमत ने 2020 तक गैर कानूनी बस्तियों और मकानों को रेगुलर करने के लिए गुंटेवारी स्कीम मंजूर की थी. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गुंटेवारी फाइल दाखिल करने के लिए काम शुरू किया. शहरियान की रहनुमाई के लिए तमाम 9 जोनों में 52 चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकर्रर किए, जिन्हें गुंटेवारी फाइल तैयार करने के लिए शहरियान की मुफ्त रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई. गुंटेवारी स्कीम में कॉरपोरेशन ने कई बार फाइल दाखिल करने की मुद्दत में तौसी की. शहरियान कोरोना वबा और कारोबार ठप होने से परेशान हैं, इसलिए फाइल दाखिल करने का काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है. आज गुंटेवारी फाइल दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन शहरियान की अदम दिलचस्पी को देखते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने एक बार फिर फाइल दाखिल करने के लिए 28 फरवरी तक मोहलत दी है. जालना में शादी की तकरीब से लौट रहे बारातियों से भरे आयशर और ट्रक के दरमियान भयानक हादसे में 4 बाराती हलाक और 30 जख्मी हो गए. यह हादसा दरमियानी रात वैजापुर से करीब पेश आया. ये बदकिस्मत बाराती जालना के मंठा में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद आयशर के जरिए नासिक से लौट रहे थे. वैजापुर से करीब शिवराई नाके पर मुखालिफ समत से आ रहे एक और आयशर के साथ इसकी जबरदस्त टक्कर हुई. हादसा इतना भयानक था, 4 बाराती प्रज्ञा गायकवाड़, लता पवार, कविता वड़मारे और मोनू वाहुड़े की जगह पर ही मौत हो गई. हादसे की इत्तला मिलते ही मेंबर असेंबली रमेश बोरनार, डीएसपी कैलाश प्रजापति, इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत वगैरह जाए हादसा पहुंचे. जख्मियों को फौरी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया. इस मामले में वैजापुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. तालाब के लिए जमीन तहवील में लेने की कार्रवाई के दौरान 7/12 में की गई गलतियों को दुरुस्त करने के मुतालबे पर मुतासिरा काश्तकारों ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी. औरंगाबाद तालुके के पट्टी तांडा में रहने वाले इन काश्तकारों का कहना है कि सरकारी एहलकारों ने तालाब के लिए जमीन सरकारी तहवील में लेने की कार्रवाई के दौरान इनकी जमीन का इंदराज गलती से 7/12 में कर दिया, जबकि इनकी जमीन तालाब की हुदूद से बाहर है. श्याम राठौड़ और उत्तम राठौड़ कई दिनों से इस गलती को दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुतालिका महकमे में कोई इनकी सुनने और इनका मसला हल करने के लिए तैयार नहीं. इसलिए इन दोनों ने कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी. मुख्य मागणी माझे हे जमीन पाजर तलावामध्ये संपूर्ण जमीन संपादित झालेली आहे, त्याचे पैसे मिळालेले नाही. मला नवीन परिस्थितीमध्ये आमचं जुन्या परिस्थितीनुसार टाकून सनी माझी जमीन मोजून सनी किती जमीन माझी गेलेली आहे किती उरील ते हे सगळं काढून देणे हा माझा मुख्य उद्देश आहे. आता आम्हाला काय कलेक्टर साहेबाला भेटायचं आहे आणि भूमी अभिलेखवाल्याचा, पाजर तलाव ऑफिसवाल्याचा, सिंचनवाल्याला, यांच्या तिन्हीवर आपलं ऑब्जेक्शन पूर्ण मागणी माझं झाल्याशिवाय मी उठणार नाही. आता मी तो याच्यानंतर आहे ना, नाही झालं ना मी डायरी घेणार, पेट्रोल घेऊन सनी कलेक्टर ऑफिससमोर जळणार, सोडणार नाही. आता मला लई मी आज इशारा मी त्यांना देणार होतो, आत्मादानाचा इशारा देणार होतो, पण तो नाही दिलं. पहिले मला आपण उपोषण मांडू, उपोषणच्या नंतर काय होतं त्याच्यावर निर्णय ते बघू. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़.
औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। साल भर तालीम से महरूम 10वीं और 12वीं के तलबा सालाना इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालबे को लेकर इन जमातों के तलबा ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। कोरोना वबा की वजह से इस साल भी ज़्यादातर वक्त स्कूल कॉलेज बंद रहे। ऑनलाइन तालीम का नज़्म भी नाकाम हो गया। 10वीं और 12वीं जमातों में ज़ेर तालीम तलबा सालाना इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके। जारी तालीमी साल अब ख़त्म होने पर है, लेकिन तालीमी निसाब पूरा नहीं किया जा सका। 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहान तलबा के लिए खासे अहम होते हैं। यहीं से तलबा के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इसलिए तलबा इस इम्तिहान के लिए सख्त मेहनत करते हैं। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी करके जिला कलेक्टर्स को हिदायत की थी कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात से पहले तलबा की टीका अंदाजी मुकम्मल की जाए। महकमा तालीम मामूल की तरह फरवरी और मार्च में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात की तैयारी करता नजर आ रहा है, लेकिन तालीम पूरी न होने से तलबा अभी इम्तिहान के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 10वीं और 12वीं के तलबा आज खुद मैदान अमल में आए। उन्होंने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया और हुकूमत व महकमा तालीम से मुतालबा किया कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मार्च के बजाय आगे बढ़ाए जाएं। तलबा का कहना है कि इन्हें इम्तिहान की तैयारी के लिए मोहलत नहीं दी गई तो वो मंत्रालय पर मुजाहरा करेंगे। सरकारने अचानक मध्ये 10वी 12वीच्या मार्च महिन्यात परीक्षा नियोजित केलाय। त्या परीक्षा सरकारने पुढे ढकलाव्या, कारण की वर्षभरापासून संपूर्ण अभ्यासक्रम हा ऑनलाईन झालेला आहे आणि यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन अभ्यास झालेला नाही। जर मार्च महिन्यामध्ये जर शासनाने परीक्षा घेतल्या तर यामध्ये अनेक विद्यार्थी नापास होऊ शकतात आणि जर विद्यार्थी नापास झाले तर अनेक विद्यार्थी हे मानसिकरित्या पूर्णपणे खालावू शकतात। अनेक विद्यार्थी आज अचानक मध्ये मार्च मध्ये सरकारने परीक्षा जाहीर केल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आत्महत्यासारखे टोकाचं पाऊल देखील उचलत आहे। मागच्या वर्षीसारखी पुन्हा परिस्थिती यावर्षी येऊ नये याकरिता आम्ही शिक्षण मंत्र्यांना आज निवेदन देतोय आणि जर 6 दिवसाच्या आत शिक्षण मंत्र्यांनी जर आमच्या पत्राला उत्तर दिलं नाही तर आम्ही सर्व विद्यार्थी मिळून रस्त्यावर उतरू आणि होणाऱ्या परिणामाला जबाबदार हे सर्वस्व सरकार असेल, कारण सरकार हे विद्यार्थ्यांचा अजिबात विचार करत नाही। सरकार हा फक्त स्वतःचा विचार करतोय आणि शासनकर्ते जर स्वतःचा विचार करत असतील तर विद्यार्थी सुद्धा त्यांच्या पुढे झुकणार नाही आणि आम्ही सुद्धा हे पेपर पुढे ढकलल्याशिवाय शांत बसणार नाही।
कारण जोपर्यंत पेपर पुढे ढकलत नाही तोपर्यंत आम्ही हे पेपर देणार नाही. त्यामुळे सरकारला आम्ही विनंती करतोय, मायबाप सरकार विद्यार्थ्यांचे मार्च महिन्यामध्ये पेपर घेऊ नका, अन्यथा अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करतील आणि याला जबाबदार सर्वस्व हे सरकार असेल. याची नोंद तुम्ही घ्यावी आणि 6 दिवसाच्या आत विद्यार्थ्यांना उत्तर द्यावं, अन्यथा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील आणि तुमच्या मंत्रालयासमोर येतील आणि तुम्हाला न्याय मागतील. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही विद्यार्थी शांत बसणार नाही. मी 12वीची विद्यार्थिनी आहे. मला फक्त वर्षात काही मॅडमकडे एवढीच इच्छा आहे की त्यांनी आमचा विचार करावा. आम्ही उद्याचं भविष्य घडवणारे विद्यार्थी आहोत. त्यांनी आमचे पेपर कॅन्सल करावे किंवा ऑनलाईन रित्या घ्यावे, कारण की आम्ही खूप डिप्रेसमध्ये आहोत. आमचं एकही लेक्चर आमचं असं ऑफलाईन झालेलं नाहीये, सगळे लेक्चर ऑनलाईन झालेले आहे. तर मी त्यांना हात जोडून विनंती करते की कृपया तुम्ही आमचे एक्झाम कॅन्सल करावं किंवा ऑनलाईन रित्या एक्झाम घ्यावी. आम्हाला 10वी नंतर काही म्हणजे आमची 10वी नंतर शाळा कॉलेज सगळं बंद आहे. त्याच्यानंतर आमचा बेसच पक्का नाही. आम्ही 12वीच्या पेपरमध्ये लिहिणार काय? मान्य आहे तुम्ही अर्धा घंटा आम्हाला वाढून दिला, पण आम्ही पेपरमध्ये लिहिणार काय? गाणे लिहून तुम्हाला सेंड करणार आहे का तिथं पाठवणार आहे? तुम्ही आम्हाला पास करणार आहे का त्या गोष्टींनी? मुलांचा न्याय होतोय, मुलं किती परेशान होत आहे याचा विचार करताय का तुम्ही? मुलांना मानसिक त्रास होतोय, मुलं घाबरू लागलेत. आमच्या समोर अक्षरशः रडताय मुलं की सर आम्हाला जमत नाहीये, आमचे पेपर झाले नाही, आमच्या ऑनलाईन शिक्षणामध्ये आम्हाला काहीच कळालं नाही, आम्ही पेपरमध्ये लिहायचं काय? मुलं अक्षरशः रडताय. आम्ही टोकाचं पाऊल उचलू, आमच्या समोर रडताय, आम्ही करायचं काय? तुम्हीच आम्हाला न्याय दिला पाहिजे मॅडम. आता सगळं उमेद आमची तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही आम्हाला न्याय दिला नाही तर आम्ही आमचा मोर्चा काढून तुम्हाला बरोबर आमची हे दाखवून देऊ मॅडम. तमिलनाडु में एक तालिबा की खुदकुशी को बुनियाद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश शुरू कर दी. बीजेपी की तलबा तंजीम ने क्रिश्चियन मिशनरियों पर जबरन तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया. तमिलनाडु के तंजावर में 12वीं की एक तालिबा की खुदकुशी पर बीजेपी ने अपनी सियासत शुरू कर दी. मुबैना तौर पर इस तालिबा ने मजहब तब्दील करने से इनकार किया था. क्रिश्चियन मिशनरी में इस पर तब्दीली मजहब के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, जिससे तंग आकर तालिबा ने खुदकुशी कर ली. बीजेपी ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मजहबी मुनाफरत फैलाने की सियासत शुरू कर दी. एबीवीपी के कारकुनों ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया. उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए क्रिश्चियन मिशनरियों पर जबरन तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. इस मुजाहरे में स्नेहा पारेख, ऋषिकेश कैकान, महेश भवन, सुरेश देशमुख, प्रभा जाधव और गायत्री राजपूत वगैरह मौजूद थे. तामिळनाडूच्या तंजावर येथे एका अल्पवयीन मुलीवर 17 वर्षाच्या 12वीत शिकत असणाऱ्या मुलीवर तिला धर्मांतर करण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. त्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला जात आहे. ती विद्यार्थिनी 5 वर्षापासून तिथे शिकत असताना तिने धर्मांतर करावं हा विषय कंटिन्यू तिला सांगण्यात येत आहे. परंतु स्वतःचा धर्म हा श्रेष्ठ आहे, मी स्वतःचा धर्म सोडणार नाही या सिद्धांतावर कायम असणारी ती मुलगी होती. 2 वर्ष अगोदर तिच्या आई वडिलांना देखील त्यांनी तिथे कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी त्यांच्या मुलींनी तिथे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला पाहिजे. परंतु तिच्या आई वडील देखील या सर्व गोष्टींसाठी मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तिला तिथे हॉस्टेल साफ करायला लावले, तिथले टॉयलेट बाथरूम साफ करायला लावलेले आहेत. आज स्वतःचा धर्मावर प्रेम करणं, स्वतःचा धर्म स्वीकारणं हा गुन्हा झाल्यासारखा तिथे वाटत चाललेला आहे. म्हणजे तिथे सर्वांचा आपले हिंदू विद्यार्थी जे असतात त्यांचा ब्रेन वॉश करून त्यांना ईसाई धर्म, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या सर्वांचा जाहीर निषेध करते. एमपी इम्तियाज जलील ने आज शाहगंज में अस्पताल का मुआयना किया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 200 बेड और जदीद तिब्बी सहूलियात पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जाएगा. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तहत शाहगंज में दुर्गा प्रसाद हॉस्पिटल चलाया जाता है. मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज इस अस्पताल का मुआयना किया. यहाँ 200 बेड और जदीद तिब्बी सहूलियात पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जा रहा है. इम्तियाज जलील ने अस्पताल इंतज़ामिया को करारदाद भेजने की हिदायत की. उन्होंने कहा कि अस्पताल की तामीर के लिए वो मरकज़ी हुकूमत से फ़ंड हासिल करेंगे. इस काम के लिए डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है. इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देही इलाकों से हमिला ख़वातीन ज़चगी के लिए घाटी अस्पताल आती हैं. इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है. घाटी अस्पताल के वार्डों में इनके लिए गुंजाइश काफ़ी कम है, इसलिए ख़वातीन को इलाज के लिए काफ़ी मुश्किल होती है. शाहगंज के अस्पताल में हामिला ख़वातीन के इलाज व ज़चगी के इंतज़ाम से ख़वातीन को काफ़ी सहूलत होगी. शाहगंज में बड़े अस्पताल की तामीर के लिए वसी जगह है. इसके अलावा यहाँ से हर समत के लिए तमाम गाड़ियों
और एम्बुलेंस की भी सहूलत आसानी से मिल सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में वैद्यकीय शिक्षण मंत्री माननीय नामदार श्री अमित जी देशमुख साहब आए थे। वो बैठक में अपने औरंगाबाद शहर के खासदार माननीय इम्तियाज़ जी जलील साहब, इन्होंने एक इशू का जिक्र किया था कि शाहगंज का जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, जो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद के अंडर चलाया जाता है, वो सेंटर में यहाँ का पॉपुलेशन जो है जितना, उसके हिसाब से यहाँ पर एक जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ बोले तो स्त्री महिला रुग्णालय यहाँ पे अपन चला सकते क्या, इसके बारे में प्रस्ताव सादर करने के लिए उन्होंने सूचना दिए थे। वो हिसाब से हमारे डीन साहब ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी की आज यहाँ पे माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के प्रेजेंस में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग के तहत ऐसा डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एक तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध है। ये 10,000 स्क्वायर फीट की जगह थोड़ी सी महानगर पालिका के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कार्ड में है और वो महानगर पालिका का ऑब्जेक्शन NOC लेके यहाँ पे अपन कुछ एक 100 बेड का एक महिला रुग्णालय चालू कर सकते क्या, इस हिसाब से चर्चा हुई। वो चर्चा के हिसाब से हम अब प्रपोजल हमारे माननीय अधिष्ठाता को आगे सादर करेंगे। हाल ही में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने खाम नदी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए मुख्तलिफ मंसूबों को आवामी नुमाइंदों के नाम से मंसूब किया। इसे चापलूसी करार देते हुए रिपब्लिकन सेना ने शहर के गढ़ों और फूटी हुई ड्रेनेज लाइन का नाम आस्तिक कुमार पांडे रख दिया। औरंगाबाद शहर अपने शानदार तारीखी विरसे की बदौलत दुनिया भर में इतना मकबूल है कि सड़कों पर गढ़ों और ड्रेनेज लाइन की गंदगी अब इस आलमी शोहरत याफ्ता शहर की पहचान बन गई है। इसके लिए पूरी तरह कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। कॉरपोरेशन पर इस वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का सिक्का चलता है, जो अक्सर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बुलंदोबांग दावे करते नजर आते हैं, लेकिन शहर की खस्ताहाली इनके दावे की हकीकत बयान करती है। कॉरपोरेशन से महज चंद कदम के फासले पर टाउन हॉल ब्रिज है, जहां बरसों से लोग रास्ते पर गड्ढों और ड्रेनेज लाइन की गंदगी से परेशान हैं। कई सियासी जमातों ने इस रास्ते की मरम्मत के लिए धरने, आंदोलन और मुजाहरे किए, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये यहाँ का मुस्तकिल मसला बन चुका है। हाल ही में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने खाम नदी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, गार्डन वगैरह को आवामी नुमाइंदों के नामों से मंसूब किया। रिपब्लिकन सेना ने इसे म्यूनिसिपल कमिश्नर की चापलूसी करार देते हुए आज टाउन हॉल पर अनोखा मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान टाउन हॉल के गड्ढों और ड्रेनेज लाइन की नाम रखाई की रस्म अदा की गई। रास्ते के गड्ढों और ड्रेनेज की गंदगी को म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का नाम दिया गया। गड्ढों और ड्रेनेज लाइन पर म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम के बोर्ड लगाए गए और इसका इफ्तिताह भी किया गया। इस मुजाहरे में रिपब्लिकन सेना के चंद्रकांत रुपेकर, आनंद कस्तूरे, काका साहब गायकवाड़, सिद्धूधन मोरे, मिलिंद बंसोड़े, सचिन निकम, मनीषा साळुंके, राहुल कानडे, बबन साठे, विकास हिवराडे वगैरह मौजूद थे। आस्तिक कुमार पांडे यांनी गेल्या काही दिवसा अगोदर आपण बघितलं असेल की खाम नदीमध्ये जो प्रकल्प त्यांनी राबवला, त्या प्रकल्पामध्ये आमदार, खासदार यांची नावं देण्यात आलेली। तर आम्ही त्यांनी केलेल्या कार्याचा आम्ही प्रेरणा घेऊन त्यांनी केलेल्या कार्याचं प्रेरणा घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी आस्तिक कुमार पांडेच्या नावाचे फलक ड्रेनेज लाईनला व खड्ड्याला दिलेले आहे। त्यांचं नाव देऊन आम्ही आज त्यांचं उद्घाटन केलेलं आहे त्या नावाचं। मित्रांनो, आम्ही या आस्तिक कुमार पांडे साहेबांना गेल्या एक वर्षभरापासून आम्ही सांगत आहोत की ज्या स्लम एरिया आहेत, जे स्लम वार्ड आहेत, त्या स्लम वार्डामध्ये जे नागरिक राहतात त्या नागरिकांच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत। 10 बाय 10चे घरं असतात, पिण्याचे पाणी 5 दिवसाला येतं। 10 बाय 10च्या घरात झोपायचं का पिण्याचं पाणी ठेवायचं, हा सगळ्यात मोठा विषय आहे। त्याच्यानंतर दुसरा विषय असा आहे की ड्रेनेज लाईन छोट्या आहेत, पूर्वीच्या काळात छोट्या ड्रेनेज लाईन आहेत। त्या ड्रेनेज लाईन इतक्या भरतात, ओव्हरफ्लो होतात आणि त्या ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे सगळ्या घरामध्ये घाण जाते। त्याच्यामुळे आम्ही ड्रेनेज लाइन सुधारण्यात यावे यासाठी आम्ही निदर्शन किए। नारेगांव में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद करने पर पुलिस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज कर लिया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और केस वापस लेने का मुतालिबा किया। लोगों के ऊपर मामला दर्ज होता है तो पुलिस का एक गुस्सा या पॉलिटिकल लोगों की साजिश पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका जरिया नहीं बनना चाहिए। पुलिस को सियासी लोगों का चमचा नहीं बनना चाहिए, यह हमारा कहना है।
पुलिस स्टेशन लेवल के जो अधिकारी और कर्मचारी है, इन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। आप कानून के साथ में अगर इंसाफ के नज़रिए से नहीं रहोगे तो आपके भी ऊपर कानून लागू होता है, हम आपके भी खिलाफ के अंदर कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। नहीं भाई, पहली बात तो FIR बन कैसे सकता है? पुलिस स्टेशन को बुलाना, हरासमेंट करना, टॉर्चर करना। वंचित बहुजन आघाड़ी में सब समाज तबके के लोग आ रहे हैं, सारी पार्टियों के जितने पार्टियां हैं ना सरमायादार, इन सब पार्टियों को छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। असल दर्द उनका वो है, वंचित बहुजन आघाड़ी को खिलता और बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, ये तकलीफ़ है। लेकिन हम हर हाल में कानूनी तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और देकर रहेंगे। मैडम ने भरोसा दिलाया है कि कानून सबके साथ बराबरी के नज़रिया रखता है और हमारे साथ बराबरी का रवैया रखने का उन्होंने इत्मीनान दिलाया और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि कल हमको CP साहब की भी अपॉइंटमेंट लेकर दी जाए। मैडम कोशिश कर रहे हैं और मैडम ने हमको भरोसा दिलाया कि जो भी गलत हुआ है उसको सही करेंगे और आइंदा हमारे कोई एक्टिविटी को अगर इस तरीके से रोकने की कोशिश होगी तो पुलिस के आला अधिकारी हमको उसमें सपोर्ट करेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में कोरोना की सूरत हाल हुई बेहतर, कल से देही इलाकों में खुलेंगे पहली ता 7वीं जमात के स्कूल। दुकानों में वाइन फरोख्त करने की MIM करेगी मुखालिफत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की रियासती हुकूमत और वजीर आजम मोदी पर तनकीद। गुंटेवारी स्कीम में शहरियान को फिर मिली मोहल्लत, 28 फरवरी तक दाखिल की जा सकती है फाइल। और 10वीं और 12वीं के तलबा उतरे सड़कों पर, इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने का किया मुतालिबा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।